हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप आरआरसी ग्रुप डी और यूपी सुपरडेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित को जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अलजेब्रा से आपको एक या दो प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हमें जो है कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं उनको हमें याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कुछ बेसिक फार्मूले यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूले यानी महत्वपूर्ण सूत्र जो है समझेंगे और उनको लिखेंगे, जिससे हम उनकी सहायता से क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब तक आपको फार्मूले नहीं बताएं, क्योंकि फार्मूले से संबंधित कुछ प्रश्न जो है हमें अलजेब्रा में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फार्मूले की दोस्तों, तो पहला फार्मूला होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, दूसरा फार्मूला होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों, ये तो फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ शायद ये फार्मूले आपको जो है पता होंगे। अगर बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो दोस्तों माइनस वाले फार्मूले में 2ab आपके माइनस के होते हैं, प्लस वाले में 2ab आपके किसके होते हैं? प्लस के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों फार्मूलों को दोस्तों क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड यानी कि जोड़ दें। तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, और ये 2ab आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये b स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2ab प्लस और 2ab माइनस के जो है आपके ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ से आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक नया फार्मूला बनता है ये, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से आप दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे फार्मूले की, तो तीसरा फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होगा आपका a प्लस बी। चौथा फार्मूला होगा आपका दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी। इसी प्रकार से पांचवा फार्मूला होगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में होगा आपका a प्लस बी। तो दोस्तों, ये हमने कुछ जो है 5 फार्मूले लिखे जो बहुत ही बेसिक हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ लोगों को जो है ये
याद होंगे। फार्मूला नंबर 6 यानी कि AQ प्लस BQ बराबर हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, यानी कि AQ प्लस BQ बराबर क्या होगा आपका A प्लस बी इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अगला फार्मूला होगा दोस्तों हमारा 7 नंबर AQ माइनस BQ, ये हो जाएगा आपका A माइनस बी और एक ब्रैकेट में होगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो फार्मूले भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट हैं, AQ प्लस BQ और AQ माइनस BQ। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? जब आपको AQ प्लस BQ का फार्मूला याद करना है तो आप रखेंगे याद ये प्लस का फार्मूला, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा A प्लस बी और यहाँ प्लस वाले में जो AB जो आपके किसके होंगे माइनस के, तो A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। और AQ माइनस BQ की अगर हम बात करें तो ये माइनस का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका माइनस यानी A माइनस B और यहाँ A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यानी कि AB इसमें माइनस वाले में किसके होंगे प्लस के, यानी कि प्लस वाले में आपके AB किसके होंगे माइनस के और माइनस वाले में आपके AB किसके होंगे प्लस के। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला होगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी आप जो है यहाँ से क्या लेंगे दो कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों? दो कॉमन। तो जब आप दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस AB और यहाँ बचेगा आपका कितना BC प्लस CA, यानी कि हम इस फार्मूले को इस प्रकार से भी दोस्तों लिख सकते हैं, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमको जो है याद होने चाहिए, इन्हीं का प्रयोग करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे कहा है यदि A प्लस B बराबर 7 और AB बराबर 12 तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका फार्मूला और दूसरा हमारा जो है हम इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। जैसे A प्लस बी बराबर 7 दिया है और आपसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान पूछा है, तो आप देखेंगे कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको किस फार्मूले में मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि हमने क्या किया दोस्तों A प्लस B का होल स्क्वायर लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और आपको मान चाहिए कि इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, यानी इसका आपको जो है मान निकालना है दोस्तों। तो आप देखेंगे A प्लस B और A प्लस B की वैल्यू कितनी दी आपको 7, तो हम यहाँ A प्लस बी का मान 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। इसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB। अब आप देखेंगे यहाँ AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, तो हम यहाँ से क्या करेंगे AB की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ 12, तो 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 12 दूनी 24। अब आप क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, 24 को जब इधर लाएंगे 49 की तरफ तो ये 24 आपको प्लस के दिख रहे हैं, ये किसके हो जाएंगे दोस्तों माइनस के। तो 49 माइनस 24 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 49 में से 24 गए तो ये फाइनली दोस्तों आपका कितना निकल के आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 25।
जब आप 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 2 गए 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आंसर होगा सही कौन सा होगा 25, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फार्मूले का प्रयोग करके बड़ी आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दोस्तों दूसरा जो इसका तरीका है हमारा वो ये है कि हम वैल्यू पुट कर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यानी कि वैल्यू पुट कर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, आपको दिया a प्लस बी बराबर 7, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना दिया है 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b के ऐसे मान ज्ञात करेंगे दोस्तों जिससे इन दोनों का सम क्या हो, a और b का, यानी योगफल कितना हो 7। तो आप 7 कैसे बनाएंगे, a की वैल्यू लेंगे आप यहाँ पर कितनी 3 और b की वैल्यू कितनी लेंगे 4। तो 3 और 4 कितने होते हैं आपके 7, जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अगला ए बी बराबर कितना दिया है 12, यानी कि ए बी बराबर कितना दिया आपको 12। अगर हम बात करें ए की वैल्यू कितनी 3 और बी की वैल्यू कितनी 4, जब आप 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई, यानी ए प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12। तो कहने का मतलब दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4, और आपसे मान पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू 3 तो 3 का वर्ग, बी की वैल्यू 4 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकल के आएगा 25, जो कि ए ऑप्शन आपका इस तरीके से क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 21 तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, यानी कि फार्मूले से। तो फार्मूले से कैसे करेंगे, आप देखेंगे ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 4 और ए बी का जो प्रोडक्ट दिया है यानी कि प्रोडक्ट गुणनफल कितना दिया आपको 21, और आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आपको किस फार्मूले मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ए माइनस बी का होल क्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी। हमने क्या किया दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यू यहाँ लिख लिया, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में आपके ए माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो आप ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, और ये आपका कितना दिया ए क्यू माइनस बी क्यू, जो हमको इसकी वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या है हमको दोस्तों ज्ञात करना है। इसके बाद -3 इंटू ए बी, तो ए बी बराबर आपको कितना दिया 21, तो हमने क्या किया ए बी की वैल्यू कितनी रखती है दोस्तों 21, और ए माइनस बी बराबर कितना है 4, तो इंटू 4। अब आप क्या करेंगे, 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों 64, यानी कि जब आप 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा 64, और यहाँ से लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। अब 3 इंटू 21 इंटू 4, जब आप 3, 21 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 21 चौक 84 और 84 तिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि 252। जब आप 3, 21 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 252। इसके बाद 252 को जब इधर लाएंगे तो ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 64 प्लस 252, यानी कि जब आप 252 का पक्षांतर करेंगे तो 252 64 की तरफ जाएंगे तो ये 252 यहाँ किसके है माइनस के, तो पक्षांतर करने पर आप जानते हैं साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से 252 माइनस के किसके हो जाएंगे प्लस के। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फाइनली जो आंसर आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, जो आप जोड़ेंगे 4 और 2 6, 5 और 6 11, 2 और 1 3,
तो इस प्रकार से आपका फाइनली क्या आंसर निकल के आया 316, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी 316। दूसरा तरीका इसका दोस्तों वही है क्या कि हम वैल्यू पुट करें, यानी कि ए और बी के ऐसे मान याद करें जो a माइनस बी और ए बी बराबर 21 इन दोनों कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस तरीके को भी जो हम समझते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि आपको a माइनस बी बराबर कितना दिया है 4। तो आप देखेंगे a माइनस बी यानी कि a और b का जो डिफरेंस है वो कितना है 4। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू 7 एज्यूम करेंगे और b की वैल्यू कितनी करेंगे 3। तो 7 में से 3 गए कितने बचे 4, क्योंकि इन दोनों का जो a माइनस बी का जो आपका डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है 4 है और वो कैसा है पॉजिटिव। तो हम a की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी कि b से क्या लेंगे बड़ी। तो 7 में से 3 गए कितने बचे 4। इसके बाद आपको दिया है ए बी बराबर कितना 21, कितना दिया है 21। तो आप जानते हैं a की वैल्यू कितनी आपने एज्यूम करी है 7 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 दिया 21। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन यानी कि दोनों जो इक्वेशन वो क्या है सेटिस्फाई है, यानी a माइनस बी बराबर 4 और a बी बराबर 21। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और b की वैल्यू कितनी है 3। और आपसे मान पूछा a क्यू माइनस बी क्यू का, तो हम क्या करेंगे यहाँ से a की वैल्यू 7 तो ये 7 का क्यू और b की वैल्यू 3 तो 3 का क्यू। और आप जानते हैं 7 का क्यू कितना होता है 343 और 3 का क्यू होता है 27। जब माइनस करेंगे 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गया 1 और ये आपके 3 बचे। तो फाइनली कितना आंसर आ गया आपका दोस्तों 316। तो इस प्रकार से भी जो है हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है यदि a प्लस बी बराबर 8 और a बी बराबर 7 तब a क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसको जो हम वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे वैल्यू पुट। वैल्यू पुट से जो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको a प्लस बी बराबर कितना दिया है 8। तो आप यहाँ a और b की वैल्यू ऐसी एज्यूम करेंगे दोस्तों कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 8 और प्रोडक्ट कितना हो, यानी कि ए बी बराबर कितना हो 7। तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू जो है ए एज्यूम करेंगे और बी की 1। तो 7 प्लस 1 कितना होगा आपका 8 और ए बी बराबर आपको कितना दिया है ए बी बराबर दिया 7। तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 1। जब आप 7 और 1 की उड़ा करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 7 और सम यानी योगफल कितना है 8। तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 7 और बी की वैल्यू कितनी है 1, जो कि हमारी दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। अब हमसे मान पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो हम क्या करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए की वैल्यू 7 तो ये हो जाएगा आपका 7 का क्यू, बी की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 का क्यू। 7 का क्यू कितना होगा 343 और 1 का क्यू कितना होगा दोस्तों 1। तो 343 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 344। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 344, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से जो है वैल्यू पुट करके और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप बेसिक तरीके से खुद करके देखना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है यदि p प्लस क्यू बराबर 10 और p क्यू बराबर आपको कितना दिया 5, आपसे p बटे क्यू प्लस q बटे p का जो है मान पूछा है। तो दोस्तों यानी कि p प्लस क्यू बराबर आपको कितना दिया 10 और p क्यू बराबर दिया 5। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्तों यहाँ आपको जो है दिक्कत होगी। आप p और q के
मान जो है एज्यूम करने में आपको दिक्कत आएगी कि p प्लस क्यू बराबर 10 और पी क्यू बराबर 5। हालांकि आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो और आपका टाइम जो है ज़्यादा ख़राब हो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, p बटे क्यू प्लस क्यू बटे पी का मान आपसे जो है पूछा है। अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से p और q क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, p और q एलसीएम। जब आप q से भाग लाएंगे तो q कैंसिल, p बचेगा और p की मल्टीप्लाई करेंगे p में, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर। दोस्तों जितनी बार भाग जाएगा उसकी गुणा हम किस में करेंगे, इसमें, यानी कि q से भाग लाया तो गुणा होगी इसमें जितनी बार भाग जाएगा। तो q से q कैंसिल, p बचेगा, p की p में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, p से भाग लाएंगे तो p कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका q और q की मल्टीप्लाई किस में होगी, इसमें, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर। कहने का मतलब p बटे q प्लस q बटे p बराबर कितना निकल गया है हमारा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे पी क्यू। अब हम कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू का मान आपको कितना दिया दोस्तों, 5। हमको मान चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले से निकालेंगे। किससे, आप जानते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दी आपको, 10, तो 10 का स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका मान हमें चाहिए प्लस 2 इंटू पी क्यू बराबर कितना आपका 5, तो 2 इंटू 5, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और ये आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 पंजे 10। अब 10 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 10, 100 माइनस 10, तो बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90। कितनी आई दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 90। तो अब आपसे मान पूछे, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना निकल गया है, 90। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 90 रखेंगे और पी क्यू का मान कितना रखेंगे, आपको दिया है 5। कितना दिया दोस्तों, 5। तो इस प्रकार से आप 5 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से फाइनली आपका आंसर कितना निकल गया है दोस्तों, 18। कितना निकल गया, 18। तो आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए में दिया 88, बी में 85, सी में 90, डी में 92। दोस्तों इस ऑप्शन में कहीं 18 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ऑप्शन में 18 कर लेंगे। हम इस ऑप्शन में जो है 18 कर लेते हैं सी में। तो इस प्रकार से फाइनली आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 18। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे।